देखो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंटिन्यूटी की। ये एक्सरसाइज 5.1 है। वैसे तो मैं इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो तो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। 2-3 वीडियो मैंने इसके ऊपर बनाए थे, लेकिन इस कंटिन्यूटी वाले टॉपिक में बच्चों की जल्दी से बात नहीं बनती है। मतलब कम समझ में आता है जब इसे फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं। परेशान रहते हैं, तुमसे सीनियर बच्चे भी ऐसे ही कंटिन्यूटी कम समझ में आ रही है। तो एक्चुअली रीजन क्या है कंटिन्यूटी कम समझ में आने का, कि जो एनसीईआरटी के अंदर कंटिन्यूटी के जो क्वेश्चंस दे रखे हैं ना, वो कंफ्यूजिंग वे में दे रखे हैं। आपको आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो नहीं पाता वहां से कंटिन्यूटी का। तो मैं इस वीडियो में एनसीईआरटी की बातें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैं इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा आप सिर्फ उन्हें कर लें। इतना करने से ही आपका कंटिन्यूटी का टॉपिक क्लियर हो जाएगा, और जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो आप कर पाएंगे। ठीक है ना। इस वीडियो में मैं 4 5 6 जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊं आप सिर्फ उन्हें कर लेना। उसी वैरायटी को आप तैयार कर लेना, उससे बाहर कंटिन्यूटी में नहीं आएगा। इसके अलावा दूसरी बात ये कि इस बार सिलेबस भी रिड्यूस होने वाला है। आप सभी जानते हैं कि अभी कोई फाइनल नोटिफिकेशन आया नहीं है कि सिलेबस में क्या काट छांट होने वाली है। तो ये भी जो टॉपिक है कंटिन्यूटी वाला, ये हटने के चांसेस हैं। हो सकता है सिलेबस से हट ही जाए। जैसे ये हो गया एक्सरसाइज 3.4, 7.8, मतलब कई सारी एक्सरसाइज हैं जो आइसोलेट हैं। तो हो सकता है बोर्ड उन्हें रिड्यूस कर दे, या कोई चैप्टर खत्म हो सकता है। तो इसलिए अभी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कंटिन्यूटी कम समझ में आ रही है। तो फिर भी जितने क्वेश्चन मैं कराऊंगा आप उन्हें तैयार कर लें। कंसेप्ट आपको पता है, कंसेप्ट तो पता है आपको कि कंटिन्यूटी के लिए ये चीज होती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो बेसिक तो ये है। ठीक है। वन बाय वन कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम। जैसे सपोज इस टाइप का क्वेश्चन हो गया कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन एट एक्स इक्वल टू थ्री। किसी भी फंक्शन की आपको कंटिन्यूटी चेक करनी हो कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, तो आपको ये तीन चीजें फाइंड करनी होती है: लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू। तो हम एट एक्स इक्वल टू थ्री पर लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करें तो ये होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू थ्री, एक्स टेंड्स टू थ्री नेगेटिव एफ एक्स। सबसे पहले तो आप ऐसे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है 3 से कम लेनी है एक्स की वैल्यू हमें। उसके बाद आप लिख देंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू थ्री, और ये पूरा एफ एक्स आप नोट कर लेंगे। और फिर x की जगह आपको यहाँ पर 3 रख देना है। 3 3 से 9 प्लस 1 मतलब 10 आ जाएगा। ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई। कुछ टीचर्स या कुछ बच्चे यहाँ पर x टेंड्स टू जीरो वगैरह कन्वर्ट करके करते हैं, बट कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट करेंगे कि जब x की वैल्यू 3 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करती हो तो एफ एक्स की वैल्यू यही तो होगी एफ एक्स, क्योंकि इसमें कोई ब्रेक डाउन तो है नहीं कि 3 से कम है तो एफ एक्स ये होगा, 3 से ज़्यादा है तो वो होगा। ऐसी कोई बाउंडेशन तो है नहीं, तो आप सीधा ही लिख देंगे। राइट हैंड लिमिट लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू थ्री पॉजिटिव रखेंगे एफ एक्स, थ्री पॉजिटिव एफ एक्स। और फिर आप इसे यहाँ पॉजिटिव साइन हटा दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू थ्री और एक्स स्क्वायर प्लस वन डायरेक्ट लिखिए, क्योंकि थ्री पॉजिटिव के लिए भी एफ एक्स की वैल्यू इतनी ही रहनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब आप x की जगह यहाँ थ्री रखेंगे, थ्री रखते ही आंसर मिलेगा आपका 9 प्लस वन, मतलब फाइनली 10 आ जाएगा। तो आपने देखा एल एच एल और आर एच एल दोनों इक्वल है। अब तीसरी चीज होती है फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू थ्री पर, यानी आपको एफ थ्री फाइंड करना है। तो एफ थ्री फाइंड करने के लिए एक्स की जगह थ्री रखो, तो थ्री का स्क्वायर प्लस वन मतलब 10 हो जाएगा। एफ थ्री 10। तो आपने देखा एल एच एल, आर एच एल और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल हैं, इसीलिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। तो आप लिख दोगे कि सिंस एल एच एल इक्वल टू आर एच एल equal to value of function, that means f3, therefore fx is continuous at x equal to 3। तो एक तो ये वेराइटी आप तैयार कर लें जिसमें बिल्कुल सिंगल आपको दे रखा हो एक फंक्शन एट एक्स इक्वल टू इतने पर आपको चेक करना हो, तो ये तरीका चलेगा। बिल्कुल सेम डिक्टो ऐसे ही करते चले जाएंगे, थ्री नेगेटिव, फिर फंक्शन की वही वैल्यू नोट कर ली, फिर वैल्यू रख दी, क्योंकि ये इस टाइप के फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस ही होते हैं। इनमें हमेशा एल एच एल, आर एच एल और फंक्शन की वैल्यू इक्वल आती है, क्योंकि ये पोलिनोमियल फंक्शन है।
ओके, तो एक तो ये वैरायटी हुई। एक आते हैं पीस वाइज डिफाइन फंक्शन, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में बात करते हैं। पीस वाइज डिफाइन फंक्शन हम इनको बोलते हैं, ऐसे कोई फंक्शन देखेगा कहेगा डिस्कस इट्स कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3। ठीक है ना, हमें इसकी कंटिन्यूटी 1 और 3 पर चेक करनी है। तो आप सबसे पहले x इक्वल टू 1 को ले लीजिए, और इसका मीनिंग आपको पता होगा, वैसे मैं फिर भी एक्सप्लेन कर दूं। मतलब ये है कि जब x की वैल्यू 1 से कम है, अगर x 1 से कम है तो एफ एक्स इक्वल टू होगा 2x प्लस 5। जब x की वैल्यू 1 से ज्यादा लेकिन 3 से कम हो तो एफ एक्स इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3। जब x की वैल्यू 3 से ज्यादा हो तो एफ एक्स इक्वल टू होगा x प्लस 3। अब एट x इक्वल टू 1 पर आप LHL लीजिए। LHL होती है लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ एक्स। 1 नेगेटिव का मतलब है कि x की वैल्यू 1 से कम है। तो जब x की वैल्यू 1 से कम है, अब इस नेगेटिव साइन को तो आप हटा दें, x टेंड्स टू 1 कर दें, और यहाँ पर आ जाइए x लेस देन 1 वाली कंडीशन में एफ एक्स की वैल्यू 2x प्लस 5 है, तो एफ एक्स की जगह 2x प्लस 5 रख दिया हमने। ठीक है, अब इसमें x की जगह 1 रखा, तो 1 रखते ही 2 इंटू 1 प्लस 5, और फाइनली आंसर आ जाएगा आपके पास 7। तो LHL 7 आ गई। अब RHL कैलकुलेट करते हैं। RHL देखते हैं। RHL में लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव करना पड़ेगा आपको, ऐसे 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव। 1 पॉजिटिव का मतलब कि x की वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो 1 से ज्यादा है तो 1 से यहाँ तो आप लिमिट x टेंड्स टू 1 कर देंगे, अब प्लस माइनस का निशान हट देंगे, लिमिट तो x टेंड्स टू 1 हो जाएगी। और 1 से ज्यादा वाला देखेंगे यहाँ पर कौन सी कंडीशन है, तो 1 से ज्यादा ये है, मतलब एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 3 का आप यूज करने वाले हैं। तो इसमें x की जगह जब 1 रखेंगे यहाँ पर, तो x की वैल्यू 1 रखते ही आंसर 1 माइनस 3 मतलब कितना आएगा, -2 आ जाएगा। -2 आ गया, इसका मतलब LHL और RHL दोनों बराबर नहीं है, तो फिर आपको फंक्शन की वैल्यू निकालने की भी जरूरत नहीं है। तो आप सीधे लिख देंगे सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, सो एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम इसे चेक करेंगे x इक्वल टू 3 पर। सेम यही प्रोसीजर फॉलो होगा। x इक्वल टू 3 के लिए LHL लिखेंगे आप। LHL लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव एफ एक्स, फिर ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 से ही रिप्लेस करा देंगे, और 3 नेगेटिव का मतलब है जब एफ एक्स की वैल्यू 3 से कम हो, तो 3 से कम वाला ये है। यहाँ पर आप देखेंगे 3 से कम के लिए एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, तो फंक्शन को हमने एक्स स्क्वायर माइनस 3 से रिप्लेस कराया। अब इसमें आप x की जगह 3 रखेंगे, 3 रखते ही हो जाएगा 3 3 का 9 माइनस 3, दैट मीन्स 6 आ जाएगा। 6 आ गया तो LHL की वैल्यू 6 आ गई। अब RHL कैलकुलेट करते हैं। RHL होगा लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव एफ एक्स, 3 पॉजिटिव एफ एक्स मतलब x की वैल्यू 3 से बड़ी लेनी है, तो यहाँ तो आप क्या करने वाले हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 ही रख देंगे, प्लस का निशान हटा देंगे, और यहां से देखेंगे कंडीशन 3 पॉजिटिव मतलब 3 से ज्यादा वाली कंडीशन कौन सी है, तो ये है। तो इसके लिए एफ एक्स को रिप्लेस कराना है हमें x प्लस 3 से, और फिर यहाँ पर आप x की जगह 3 रखेंगे तो आपको 6 मिल जाएगा। तो हमने देखा LHL 6, RHL भी 6, दोनों इक्वल आ गई। अब हम फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 3 पर देखेंगे, मतलब f3 कैलकुलेट करेंगे, x की जगह 3 रखेंगे। तो अब यहाँ देखिए x इक्वल टू 3 रखने वाले हैं, x इक्वल टू 3, तो यहाँ x पर जो 3 है उसमें इक्वलिटी यहाँ पर होल्ड होती है, मतलब आप ये फंक्शन उठाएंगे और ये जैसे x प्लस 3 है, तो आप यहाँ पर x की जगह 3 रखेंगे। वही बात हुई ना कि एफ एक्स था x प्लस 3, और आपको f3 कैलकुलेट करना है, तो x की जगह 3 तो रखेंगे आप, x की जगह 3 रखा आपने, 3 रखते ही 3 प्लस 3 मतलब 6 हो जाएगा। तो क्या देखा आपने कि LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू सब इक्वल आ रहे हैं इसमें,
LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू। तो अगर तीनों इक्वल हैं तो मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। बस इस बात को आप लिख देंगे कि सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F3 सो इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू कितना था ये 3। तो x इक्वल टू 3 पर ये कॉन्टिन्यूअस होगा। तो कंसेप्ट आपको ये समझ में आ गया होगा। एक वेराइटी ये होती है, ठीक है। इसके अलावा एक वेराइटी होती है कुछ आपको k की वैल्यू फाइंड करवा लेगा बीच में, कुछ उस टाइप के क्वेश्चन। एक इस वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं कि आपको एक फंक्शन दे रखा है और इसमें बीच में कहीं भी k p वगैरह इस टाइप की चीजें दे देगा और कहेगा ये कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 1 पर, तो k की वैल्यू फाइंड करिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम यही देखेंगे कि सिंस fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू होगी, ठीक है। तो आप दो से ही काम चल जाएगा, LHL इक्वल टू RHL से ही काम चल जाता है। LHL के लिए हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx इक्वल टू RHL के लिए लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx। ऐसे तो लिखते हैं, आप इसे हटा दें, दो से ही काम चल जाता है। LHL इक्वल टू RHL किया, LHL मतलब 1 से कम, RHL मतलब 1 से ज्यादा। उसके बाद आप इसे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1। अब fx की जगह यहाँ देखना है कि 1 से कम वाला, तो x की वैल्यू 1 से कम तो यहाँ पर है, तो fx की जगह आएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ भी लिमिट x टेंड्स टू 1। 1 पॉजिटिव का मतलब है कि x की वैल्यू 1 से ज्यादा है, x की वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो ये आएगा। fx की जगह लिखेंगे आप kx माइनस 3, और इन दोनों में इधर भी लिमिट पुट करें उधर भी, मतलब इधर भी आप x की जगह 1 रखेंगे, जैसे ही 1 रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा x की वैल्यू 1 रखते ही, और वो उधर से आएगा x माइनस 3, सॉरी k माइनस 3, x की वैल्यू 1 रखते ही ये k माइनस 3 हो जाएगा। अब 3 को इधर लाके प्लस कर लेंगे आप और k की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होते हैं, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं k की वैल्यू फाइंड करने वाले। एग्जाम में अगर मिलेगा तो आपको यहाँ से मिलेगा, वैसे तो यही लगता है कि हो सकता है इस टाइप के टॉपिक सिलेबस से खत्म हो जाए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो रिड्यूस करेंगे। 33% रिड्यूस होने के चांस हैं, और उनमें यही सब टॉप पे चलते हैं। बाकी ना तो देखो डिफरेंशिएशन नहीं हटा सकते, इंटीग्रेशन 3D वगैरह नहीं हटा सकते, कुछ कुछ चीजें हैं ये एक्सरसाइज ऐसे ऐसे रिमूव की जा सकती हैं। तो इसलिए अभी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितना ये कराया इतना समझ में आए तो ठीक है। और आ रहा होगा ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको आते होंगे। बाकी एनसीईआरटी के अंदर इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो ज्यादा सही तरीके से किया नहीं गया है, इसीलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक और बस लास्ट क्वेश्चन देखिए, एक और कैटेगरी है। तो एक ये जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, ये आप ये मान के चलिए कि जस्ट आपको थ्योरी लिखनी होती है, बस क्वेश्चन में कुछ भी करने का काम नहीं है। जैसे यहाँ पर कहा है कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, ये प्रूव करना है हमें। तो इसमें ना आप ध्यान रखना कि अगर कुछ स्पेशल फंक्शन होते हैं जो हमेशा कॉन्टिन्यूअस रहते हैं, उसके ऊपर वैसे मैंने वीडियो बना रखा है पहले, आप उसे देख लेंगे तो वहां से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं आपको याद दिला दूं कि एक हाँ टॉपिक है कि अगर कुछ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हैं पहले से हमें पता है, जैसे किन किन का हमें पता है, ध्यान से सुनते रहना, लिख लेना कॉपी में, मैं यहाँ लिख दूं कौन कौन से आएंगे उसमें। log x, e की पावर x, sin x, cos x। पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स क्यूब माइनस 2x, इस टाइप के सब पोलिनोमियल फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन, मॉड्यूलस, बस इतने ही हैं, है ना। पोलिनोमियल ये सब क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। सबको आप डायरेक्ट लिखेंगे कि ये लोगरिथम फंक्शन है इसलिए कॉन्टिन्यूअस होगा। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल इसलिए कॉन्टिन्यूअस होगा। साइन फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, कोस कॉन्टिन्यूअस होता है, पोलिनोमियल कॉन्टिन्यूअस, मॉड्यूलस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, डायरेक्ट आप बोलेंगे। तो यहाँ भी इसी फंडे का कुछ यूज करने वाले हैं कि अगर हमें पहले से ही पता है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो हमेशा दो या दो से अधिक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है।
तो आप यहाँ ये लिखेंगे कि सिंस we know that sin x is a continuous function and cos x is also a continuous function, so एडिशन ऑफ दिस टू फंक्शन इज ऑल्सो है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। बस ये दो लाइन आप लिख देंगे अंग्रेजी में, बस बात खत्म हो गई। जस्ट रिटर्न वर्क है, आपको ये कहना होता है कि ये भी कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए इनका एडिशन भी कॉन्टिन्यूअस होगा। और ज़्यादा मैं इसलिए नहीं फोकस कर रहा हूँ इस पर कि बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस टॉपिक के हटने के, लेकिन फिर भी आप इन 4 वैरायटी को आप तैयार कर लें। अगर आता भी है तो इन्हीं से आएगा, ठीक है ना। बाकी और कुछ ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन करने के लिए, तो एनसीईआरटी में बहुत दे रखा है और मैंने बताया भी बहुत बार है बच्चों को, बट वो समझ में नहीं आता है और ना उनका कोई लॉजिक बनता है कि आपको एग्जाम में ये परेशान करेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जितना बताया उतना मेथड तैयार करें आप।